स्टैंडर्ड 10 हिस्ट्री। बच्चों लास्ट वीडियो में 5th लेसन मास मीडिया एंड हिस्ट्री स्टार्ट किए थे हमने। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम लेसन मास मीडिया एंड हिस्ट्री। In the last video, we have stopped here. Magazines and journals. Magazines and journals are periodical publications. This category includes publications which are weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, 6-monthly, annual, etc. There may be some chronicles which are published at no fixed time. यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में किए थे. So let's continue. बाल शास्त्री जांभेकर started the first monthly magazine in Marathi. पहला मंथली मैगजीन मराठी में किसने स्टार्ट किया? बाल शास्त्री जांभेकर. इट वॉज नेम्ड दिग्दर्शन. ये मैगजीन का नाम था दिग्दर्शन. एमंग द पीरियोडिकल्स प्रगति, नाउ अ डिफंक्ट जर्नल, वॉज स्टार्टेड इन 1929 एंड एडिक्टेड बाय त्र्यंबक शंकर शेजवलकर. बहुत सारे पीरियोडिकल में से प्रगति नाम का एक पीरियोडिकल जो अभी डिफंक्ट है, मीन्स विच इज़ नॉट इन फंक्शन नाउ, स्टार्टेड इन 1929. इसको स्टार्ट किया गया प्रगति मैगजीन को 1929 में. किसने स्टार्ट किया, मीन्स किसने एडिट किया? द एडिटर ऑफ दैट पीरियोडिकल वॉज त्र्यंबक शंकर शेजवलकर. ही रोट रेगुलरली इन दिस हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल. ये त्र्यंबक शंकर शेजवलकर इस पीरियोडिकल में रेगुलरली, ये हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल में रेगुलरली लिखा करते थे. किसके बारे में? ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट्स. महाराष्ट्र के हिस्ट्री के और यहाँ के सोशल मूवमेंट, समाज में जो कोई भी परिवर्तन के लिए जितने भी आंदोलन हुए उन सभी के बारे में इन्होंने अपना ये जर्नल में रेगुलरली लिखते थे. करंटली देयर आर मेनी पीरियोडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री. आज की तारीख में बहुत सारे पीरियोडिकल्स है जो इंडियन हिस्ट्री के लिए डिवोटेड है. मराठी जर्नल सच एस भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में भी साइटेड एज एग्जाम्पल. तो आज करंट टाइम में जो पीरियोडिकल्स है इंडियन हिस्ट्री के लिए बने हुए हैं, उसका 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया. एक भारतीय इतिहास आणि संस्कृति और दूसरा मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका. Electronic or digital journalism. These are ultra modern periodicals form a part of electronic digital journalism. History is a prime subject of interest for these periodicals as well. Many web news portals, social media, web channels, YouTube, etc. make historical content available to the audience or readers. So next इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म है जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही चलते हैं. दीज आर अल्ट्रा मॉडर्न. अल्ट्रा मॉडर्न मीन्स एक्सट्रीमली मॉडर्न पीरियोडिकल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म. हिस्ट्री इज़ अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पीरियोडिकल्स एज वेल. और ये पीरियोडिकल्स का भी मेन सब्जेक्ट, प्राइम मीन्स मेन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री है. Many web news portals, बहुत सारे web news portal means it's a website that is used as a point of entry to the internet. इंटरनेट के लिए एंट्री कोई स्पेसिफिक वेबसाइट से होता है तो उसे पोर्टल कहते हैं. तो बहुत सारे वेब न्यूज़ पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक वगैरह, वेब चैनल्स, यूट्यूब एक्सेट्रा. ये सभी हमें एक्सेट्रा मेक हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल टू द ऑडियंस और रीडर्स. ऑडियंस को और रीडर्स को ये पूरे डिटेल्स हिस्टोरिकल कंटेंट हमें अवेलेबल करके देते हैं. रेडियो. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, अ प्राइवेट रेडियो कंपनी, वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स. पहली बार इंडिया में डेली प्रोग्राम रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्ट करना मतलब कोई भी टेलीविज़न प्रोग्राम या रेडियो प्रोग्राम्स को पहुंचाना, मतलब सेंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स टू टीवी और रेडियो एक्सेट्रा. सो पहली बार एक प्राइवेट कंपनी जिनका नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, ये पहला डेली प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करने लगे. लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नेम्ड एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. बाद में आगे जाकर ये सेम कंपनी को IBC को
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका कंट्रोल ले लिया हाथ में और इस कंपनी का नाम चेंज किया, रीनेम्ड एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS. On 8th June 1936 it was renamed as All India Radio AIR. और 1936 में 8th जून उस दिन इसको फिर नया नाम दे दिया, दैट इज़ ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी. और अब तक ये जो चैनल है इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो है. आफ्टर इंडिपेंडेंस AIR All India Radio became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting in India. आज़ादी के बाद आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक इंटीग्रल पार्ट यानी अनअवॉइडेबल पार्ट बन गया, जिसके थ्रू बहुत सारे गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट का स्कीम पब्लिक तक पहुंच सकते थे. इनिशियली शुरुआत में इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स. स्टार्टिंग में तो सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम को और गवर्नमेंट के नए नए स्कीम्स प्लान उसके बारे में ही इसके अंदर आया करता था. इट वॉज नेम्ड एज आकाशवाणी ऑन द सजेशन ऑफ द फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा. फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा के सजेशन, उनके ओपिनियन से इस चैनल को आकाशवाणी नाम रखा गया. आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स. आकाशवाणी ने तब से लेकर काफ़ी बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए, जैसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, अवेयरनेस क्रिएटिंग मीन्स नॉलेज देने वाले, जानकारी देने वाले प्रोग्राम्स, लिटरेरी प्रोग्राम्स यानी एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स वगैरह ब्रॉडकास्ट करते रहे. इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, वर्कर्स, द यूथ एंड विमेन. और फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, किसान के खेती के काम के संबंधित, और वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, विमेन के लिए सभी सेपरेट स्पेशल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करते थे. द विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. विविध भारती नाम का एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जिसमें 24 रीजनल लैंग्वेज सेपरेट रीजन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का मराठी या तमिलनाडु का तमिल, इस तरह 24 रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने लगे. 146 डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. अभी डायलेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र. पर ये जो मराठी है, पुणे के लोग जब बात करोगे तो वो डायलेक्ट अलग है, वो स्टाइल ऑफ टॉकिंग, एक्सेंट अलग होता है. और मुंबईकर्स जब बात करोगे तो वो डिफरेंट होता है. कुछ आदिवासी एरिया के लोग बात करेंगे तो उसका ट्यून, उसका तरीका अलग होता है. तो एक ही लैंग्वेज में जो डिफरेंट ट्यून से, डिफरेंट तरीके से जो बात करते हैं, दोस आर द डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज. तो वैसा भी डिफरेंट डायलेक्ट्स का 146 डायलेक्ट में यहाँ पर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए. लेटली वेरियस न्यू चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज. ये तो आप भी जानते हैं, FM चैनल्स बहुत सारे आते हैं. रेडियो मिर्ची डिफरेंट चैनल्स आज की तारीख में हमको अवेलेबल है. यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है. In the British India, the first English news bulletin was broadcasted on 23rd July 1927 from the Mumbai radio station of the Indian Broadcasting Company. पहला इंग्लिश न्यूज़ रेडियो में इंडिया में पहली बार कब आया है? 23 जुलाई 1927. ये ब्रॉडकास्ट किया गया मुंबई से, मुंबई रेडियो स्टेशन से, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का मुंबई रेडियो स्टेशन से. लेटर द कोलकाता रेडियो स्टेशन ऑफ IBC स्टार्टेड अ न्यूज़ बुलेटिन इन बंगाली. बंगाल बिकॉज कोलकाता का लैंग्वेज है बंगाली लैंग्वेज. तो IBC कोलकाता रेडियो स्टेशन बाद में एक न्यूज़ बुलेटिन स्टार्ट किया बंगाली लैंग्वेज में. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट टेलीविजन. द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट. दिल्ली दूरदर्शन सेंटर, पहले हमारे पास यही एक चैनल होता था दूरदर्शन. ये चैनल को या ये टेलीविज़न चैनल को इनॉग्रेट करना, उद्घाटन करना किसने किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट. दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगैन टू टेलीकास्ट इस प्रोग्राम ऑन 1 May 1972. 1 May इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर महाराष्ट्र बिकॉज इट इज़ अ महाराष्ट्र डे. तो पहला
दूरदर्शन मुंबई का ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग कभी स्टार्ट हुआ? 1 मई 1972. कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त 1982. 15 अगस्त 1982 में कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस किया गया. In 1991, the Indian government granted permission to private national and international channels to telecast in India. 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दिया प्राइवेट चैनल को और इंटरनेशनल प्राइवेट चैनल को, प्राइवेट नेशनल चैनल को और इंटरनेशनल यानी दूसरे देश के चैनल्स को भी इंडिया में प्रोग्राम टेलीकास्ट करने के लिए. तब तक ये स्टार ये वगैरह जो दूसरे कंट्री का इंटरनेशनल चैनल्स हमारे पास नहीं थे. Thus, it became possible for the Indians to watch international events on television. तो जैसे ही ये परमिशन ग्रांट किया तो तब से लेकर इंडियंस अपने ही घर में बैठकर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स या इंटरनेशनल इवेंट्स भी देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड मास मीडिया. हमें इस मास मीडिया का ज़रूरत क्यों है? We need mass media to facilitate free flow of information to all strata of the society. All strata means all field of the society. Information अलग अलग एरिया का या दुनिया भर में का जो इन्फॉर्मेशन है उसको पूरे दुनिया में पहुंचाना, that is the main purpose of mass media. So it is very important that there should be mass media. Editorials, various columns and supplements are essential part of the newspapers. अगर न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो उसमें का एसेंशियल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट से एडिटोरियल, दैट मीन्स द आर्टिकल्स रिटन बाय एडिटर. वेरियस कॉलम्स एंड सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा जो मेन न्यूज़ के अलावा बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, हेल्थ रिलेटेड कॉलम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स रिलेटेड कॉलम्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड कॉलम्स वगैरह वगैरह बहुत सारे, ये सभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Readers are also ensured of a platform to voice their opinions. और सिर्फ पब्लिक को ये रीड करने से नहीं देना है, पब्लिक का ओपिनियंस इसमें डालने के लिए भी एक सेपरेट सेक्शन होना चाहिए ताकि पब्लिक ये न्यूज़ देखकर उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या रिएक्शन है, वो भी तो एक दूसरे के साथ शेयर करना ज़रूरी है. तो इसके लिए न्यूज़पेपर के अंदर एक सेपरेट कॉलम उसके लिए भी है, उस पर्पज़ के लिए भी है. न्यूज़पेपर्स कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर. ये हमने ऑलरेडी इस लेसन में देखा, 4th कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी करके हमने देखा. तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं. टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम. न्यूज़पेपर और रेडियो को कंपेयर करेंगे अगर टेलीविज़न के साथ, तो न्यूज़पेपर जो काम कर रहा है वो भी, रेडियो जो काम कर रहा है, दोनों एक साथ हमें टेलीविज़न में मिल जाता है. बिकॉज इट इज़ ऑडियो विजुअल, एट ए टाइम वी कैन हियर एंड सी. It was possible for this medium to cross the inherent limitations of newspapers and the radio and show the actual visuals of an event to people. न्यूज़पेपर और रेडियो का कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ इनहेरेंट limitations. What do you mean by the word inherent? Something that cannot be removed, जो निकालना पॉसिबल नहीं है. न्यूज़पेपर का भी कुछ लिमिटेशंस है. न्यूज़पेपर में हम सीन वगैरह वैसे की वैसा देख नहीं सकते. रेडियो का भी लिमिटेशंस है. तो ये दोनों लिमिटेशंस को कवर करने के लिए टेलीविज़न को पॉसिबल है. एट ए टाइम पीपल कैन वॉच द सीन, एक्चुअल सीन देख सकते हैं. So far, there is no other alternative to television for watching an event as it actually happened. तो अब तक, so far, अब तक और कोई ऑल्टरनेटिव यानी टेलीविज़न का बदले में यूज़ करने लायक ऐसा कोई मीडिया अभी तक जो नहीं बने हैं जो एट ए टाइम वी कैन वॉच एंड हियर द इवेंट. Critical understanding of the information received through mass media. Any information received through mass media needs to be reviewed critically. For example, कोई भी एक न्यूज़ कोई न कोई एक मास मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचते हैं, so it should be critically examined whether it is genuine or whether it can be completely it can be believed or not, या we can trust on it or not. कोई भी इंफॉर्मेशन मास मीडिया के थ्रू जो मिलता है उसको क्रिटिकली चेक करना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन उस मास मीडिया के थ्रू आया वो जेन्युइन है या नहीं, वो सच में
है या नहीं. The news or information in the media may not always represent exact truth. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो न्यूज़ आता है अलग अलग मोड्स ऑफ या अलग अलग मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन से, अलग अलग मास मीडिया के थ्रू, वो हमेशा से ट्रू होना, पूरी के पूरे सच होना ज़रूरी नहीं है हमेशा. वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली. तो उसको प्रिंट करने से पहले या वो पब्लिश करने से पहले हो सके मतलब पहले ही उसको क्या करना है, टोटली उसको एग्जामिन करना है. और उसके बाद भी हम अगर उसको वॉच कर रहे हैं या उसको रीड कर रहे हैं तो हमें भी उसको टोटली एग्जामिन करना चाहिए वेदर इट कैन बी बिलीव्ड और नॉट. There is a very famous event of unauthentic information appearing in print in Germany. ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, एक एग्जाम्पल, फेमस इवेंट ऑफ अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. अनऑथेंटिक यानी जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, झूठ, ऐसा जाली क्या बोलते हैं हम, नकली इन्फॉर्मेशन जर्मनी में प्रिंट हुआ था. स्टर्न अ जर्मन वीकली मैगजीन, स्टर्न नाम का एक जर्मनी का वीकली मैगजीन had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. स्टर्न नाम का एक वीकली मैगजीन क्या किए, बहुत सारे हैंड रिटन डायरी, किसका, एडोल्फ हिटलर का. सो कॉल्ड हैंड रिटन डायरीज बोल रहे हैं, मतलब ऐसा किसी ने कहा कि ऑल दीस आर हैंड रिटन डायरीज ऑफ एडोल्फ हिटलर, हिटलर का हाथ से लिखा हुआ डायरी है, ऐसा बोलकर जो आया उस मैगजीन उस हैंड रिटन डायरीज को स्टर्न वीकली मैगजीन वाले ने लिया. इट सोल्ड देम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज. वो लेने के बाद ये डायरीज का कॉपी को अलग अलग मैगजीन या अलग अलग पब्लिकेशन कंपनी को सेल किया. द डायरीज वर वेरीफाइड फॉर ऑथेंटिसिटी, और ये डायरीज को ऑथेंटिसिटी के लिए यानी उसके अंदर का ट्रूथफुलनेस के लिए वेरीफाई भी किया गया. एंड सब्सिक्वेंटली आखिर में द न्यूज़ अपीयर्ड इन द प्रिंट. आखिर में ये न्यूज़ प्रिंट फॉर्म में यानी न्यूज़पेपर के थ्रू प्रिंट फॉर्म में बाहर आया. However, later those diaries were proved to be forged. लेकिन बाद में पता चला वो डायरीज पूरे नकली थे. Forged means नकली, जाली. It becomes apparent from this example that we need to be very careful about the information published by the media. तो इसमें से पता चलता है, इसमें से हमें लगता है कि ज़रूर हमको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा when we get any information published by the media. We cannot completely depend on it. मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इज़ द नेक्स्ट टॉपिक. मास मीडिया के थ्रू कितने प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है. सो डियर चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड दिस पार्ट, the remaining part of the lesson will be taken in the next video. That will be the last video of the lesson.